नमस्कार दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी की सॉल्व कर रहे हैं। और इसके पहले मैंने एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 बताया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंच गए हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। कहते हैं कि रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ द सर्कमफरेंस सी ऑफ सर्किल टू इट्स डायमीटर से डी। मतलब क्या है कि आप याद करिए कि जो पाई है कैसे डिफाइन था, कैसे डिफाइन है, क्या होता है। पाई डिफाइन होता है आपका सी अपॉन डी। हमने पढ़ा है 2 पाई आर इजिकल टू क्या सरकमफरेंस होता है। तो सरकमफरेंस इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सरकमफरेंस अपॉन 2 आर इजिकल टू क्या होता है, पाई होता है। तो ये 2 आर का मतलब क्या हो गया, सी अपॉन डी हो गया, दैट इज इक्वल टू पाई। ये हमने अभी तक समझाया जाना है। वही क्वेश्चन आपका कह रहा है कि रिकॉल द पाई इज डिफाइंड एज अ रेशियो सर्कमफरेंस टू सर्कल ऑफ डायमीटर। तो पाई किस तरह से डिफाइंड है, सर्कमफरेंस और डायमीटर के रेशियो के में डिफाइंड होता है, अभी तक हम लोग जानते आए हैं। और दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज अ रैशनल। तो हाउ विल यू रिजॉल्व द कॉन्ट्राडिक्शन। तो अब ये कह रहे हैं कि देखिए ये तो सी अपॉन डी है, पी अपॉन क्यू में लिखा हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, और इसकी वैल्यू पाई है। इसकी वैल्यू क्या है, पाई है। तो क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कि है तो ये पी अपॉन क्यू में, इसे तो रैशनल होना चाहिए था, पर एक्चुअली में ये क्या है, इरेशनल है। तो अब हम क्या बताएंगे, हम लोग को इस कॉन्ट्रडिक्शन को देखना है, समझना है। तो क्या ये वाकई में कॉन्ट्रडिक्शन है भी कि नहीं है, इसको हम समझेंगे। देखिए पाई इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन डी होता है। ठीक है, पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी होता है। पाई को हम जानते हैं कि ये कैसा नंबर है आपका, ये इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। देखिए अगर ये इरेशनल नंबर है तो ऑब्वियस है कि ये भी क्या होगा, इरेशनल ही होगा। ये भी क्या होगा, इरेशनल ही होगा, होना चाहिए। ठीक है, ये भी इरेशनल होना चाहिए। और किसी भी फ्रैक्शन को इरेशनल होने के लिए क्या ज़रूरी होता है, या तो यह इरेशनल हो या तो यह इरेशनल हो, या तो ये एक नंबर इरेशनल हो या तो यह इरेशनल हो, दोनों में से कोई एक को इरेशनल होना चाहिए। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है मेजरमेंट में। प्रॉब्लम आती है मेजरमेंट में। जब भी हम मेजरमेंट करते हैं वो हमेशा कैसा होता है, वो अप्रॉक्स होता है। वो कैसा होता है, वो अप्रॉक्स मेजरमेंट होता है। हम कभी भी जो इरेशनल नंबर है, जो इरेशनल नंबर का पॉइंट है, वहां तक मेजर कर ही नहीं पाते। उसको हम मेजर कर ही नहीं पाते हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है। इस वजह से हमें लगता है कि सरकमफरेंस भी एक इंटीजर हो सकता है, या फिर डेसिमल में हो सकता है, या फिर ऐसा नंबर हो सकता है जिसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में बदला जा सकता है। डी भी एक ऐसा नंबर हो सकता है जिसको हम रिजॉल्व करके पी अपॉन क्यू के फॉर्म में इसको पूरे को बदल सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। तो इसमें अगर ये पाई मिल रहा है हमें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये तो सी आपका इरेशनल होगा, या तो आपका डी इरेशनल होगा, दोनों में से कोई ना कोई आपका एक नंबर इरेशनल होगा। तो ये कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ये कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं, बस हमें कॉन्ट्राडिक्शन लग रहा है, और कॉन्ट्राडिक्शन है नहीं एक्चुअली में। सी और या डी में से कोई ना कोई आपको हमेशा एक इरेशनल नंबर मिलेगा। प्रॉब्लम होती है मेजरमेंट में, क्योंकि मेजर हम लोग अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट होता है हमेशा। इस वजह से हमें लगता है कि ये तो सब इंटीजर हैं, या फिर ऐसे नंबर हैं जिनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में बदला जा सकता है। बात समझ में आ रही है। तो देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, नो कॉन्ट्राडिक्शन, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। बिकॉज बिकॉज आइदर सी और डी, ये तो सी या डी में से एनी वन
will definitely a rational number, a irrational number, दोनों में से कोई ना कोई एक irrational नंबर जरूर होगा। तो प्रॉब्लम अराइजेस, प्रॉब्लम कहाँ अराइज होती है? प्रॉब्लम अराइज होती है, प्रॉब्लम अराइजेस इन अ मेजरमेंट, प्रॉब्लम अराइजेस इन मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट में होती है बिकॉज द मेजरमेंट इज ऑलवेज अप्रॉक्स क्वांटिटी, measurement is not exact, it's not exact, it is always approx, it is always approx। समझ में आ रही बात? ये हमेशा कैसा होता है? अप्रॉक्स होता है। अब आप समझ रहे हैं? तो अब इसमें कोई बात आपको ना समझ में आई हो तो आप कॉन्ट्राडिक्ट, अब जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। समझ रहे बात को? अब जैसे मान लीजिए कोई आपकी लाइन है, जैसे आपको फॉर एग्जांपल किसी सर्किल की डायमीटर मेज़र करना है, मान लीजिए सर्किल है आपका, ठीक है, इसकी आपको डायमीटर मेज़र करना है। ठीक है, तो आपके पास सर्किल स्केल के जितने पॉइंट हैं, स्केल की जितनी लेंथ उस हिसाब से आप मेज़र कर पाओगे, पर आप हर पॉइंट को ये नहीं समझ सकते कि ये जो पॉइंट है ये इरेशनल नंबर को दर्शा रहा है कि रैशनल नंबर को दर्शा रहा है। ये मेजरमेंट हमेशा कैसा होगा आपका? अप्रॉक्स ही होगा। समझ में आ रही बात? क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट पर इन्फानाइट मैनी पॉइंट है, और इन्फानाइट मैनी पॉइंट जो हैं वो हमेशा किसी न किसी रियल नंबर को दर्शाते हैं। वो रियल नंबर रैशनल भी हो सकता है आपका और इरेशनल भी हो सकता है। तो समझ रहे हैं? इसी तरह मान लीजिए सर्किल का सरकमफेरेंस है, ठीक है, आप कोई थ्रेड लीजिए, थ्रेड से आप सर्किल बनाइए पहले, ठीक है, थ्रेड से सर्किल बनाइए, फिर थ्रेड खोल दीजिए, उसको मेजर कर लीजिए स्केल से, ठीक है। तो वो जो मेजरमेंट आपको थ्रेड का मेजरमेंट मिल रहा है वो भी एग्जैक्ट नहीं है, और जो आप रेडियस का मेजरमेंट निकाल रहे हो वो भी एकदम एग्जैक्ट नहीं है। वो सब क्या है? वो अप्रॉक्स है। ये बात समझ में आ रही है? वो हमेशा क्या है, आपको अप्रॉक्सीमेट नंबर मिलता है। तो इसलिए C/D क्या है आपका? ये पाई आता है, और पाई आपका इरेशनल है अगर, तो ये भी नंबर आपका क्या होगा? इरेशनल होगा। और इरेशनल होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि तो C इरेशनल हो या तो D इरेशनल हो। ठीक है, दोनों में से किसी एक का इरेशनल होना ज़रूरी है, और होते हैं। हम समझ इसलिए नहीं पाते क्योंकि मेजरमेंट के जो भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं वो एग्जैक्ट मेजर नहीं करते, वो अप्रॉक्स मेजरमेंट करते हैं। ये बात आपको समझनी है, ठीक है। तो अभी के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम आगे भी इसमें वीडियो लाते रहेंगे, और आपके लिए जो मैथमेटिक्स का ज्ञान है आपको इस चैनल पर उपलब्ध कराते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।